लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगी जनन, अलिंगी जनन। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर अलिंगी जनन के बहुत सारे मेथड हैं। पहला है बडिंग। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वर्ड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पर इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बर्ड्स, यानी कि छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं प्रोजेक्शन के टाइप से बाहर की ओर, जिन्हें हम बर्ड कहते हैं। ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट, यानी कि पेरेंट प्लांट की बॉडी पर छोटी छोटी बर्ड निकलती हैं। द वर्ड ग्रो ग्रेजुअली एंड गेट्स डिटैच्ड, और ये ग्रो कर जाती हैं वर्ड्स, और बाद में जब ये डिटैच होती हैं, हट जाती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स की बॉडी से, यानी कि पेरेंट जो इनका पेरेंट्स बॉडी है वहाँ से, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। तो ये मेथड है बडिंग का, और मैंने आपको ईस्ट का एक एग्जांपल दिया था। बडिंग इन सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, या ईस्ट में देखने को मिलता है। व्हेन सुटेबल कंडीशन आर अवेलेबल बडिंग टेक्स प्लेस सो फास्ट दैट द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट forming it open word even when it is still attached to the parent's body. When suitable condition, जब suitable condition आती है तो budding take place so fast, तो bud जहाँ पर बहुत तेजी से grow up करता है, the first word start forming, यानी कि पहली bud निकलना स्टार्ट होती है, its open word even when it is still attached to the parent body, और ये parent body से attached रहती है। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट की बात करते हैं। एक्टिविटी क्या है तो हम देखेंगे। वैसे आप ईस्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि जब भी आप आटा को गूंथने का कार्य करते हैं, जैसे मम्मा जब खाना बनाते हैं आपके लिए, तो आटा में पानी मिलाते हैं, और पानी मिलाने के बाद आपने देखा होगा वो हाथों से आटा को गूंथते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आटे को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, आटा फूलने लगता है। तो ये ईस्ट ही होती है। नेचर में इसके स्पोर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आटे के अंदर ग्रो करके और आटे को फुलाने में हेल्प करते हैं। बेकरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मात्रा में ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। और अल्कोहल बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां भी ईस्ट का यूज करती हैं। टेक सम ईस्ट पाउडर फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, तो केमिस्ट की शॉप से आप थोड़ा सा ईस्ट पाउडर भी ला सकते हो। एडेड अबाउट 2 टेबल स्पून्स ऑफ ईस्ट पाउडर टू अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। तो गर्म पानी में, यानी कि आप ईस्ट पाउडर डालेंगे, एडेड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, और इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, टू इट एंड स्टिर इट वेल, और इसे स्टिर माने होता है घुमाना, इसे अच्छे से घुमा लेंगे। फ्रेगमेंटेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेक अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट into 2 or more part of the fragment। यदि कोई पेरेंट बॉडी 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट ग्रो एंड मैच्योर, हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, इनटू अ न्यू प्लांट, और मतलब एक नया पौधा बना देता है। एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होता है। अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। ओके स्टूडेंट। द ग्रीन पेचेज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ स्ट्रेंट वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड्स एंड डिटैच आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ स्पायरोगायरा। आपने तालाब में या किसी वाटर बॉडी में ग्रीन ग्रीन पेचेज देखे होंगे। ग्रीन ग्रीन जो पेचेज होते हैं ये होते हैं स्पायरोगायरा के, ठीक है। और स्पायरोगायरा में अगर आप इनकी सेल्स को फ्रेगमेंटेड के द्वारा तोड़ दोगे तो हर एक सेल जो है नए प्लांट को जन्म देगा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? सम प्लांट लाइक मॉसेस, फर्न एंड ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। दे गिव राइज टू स्पोर बाय सेल डिवीजन विच आर वेरी स्मॉल बॉडी हैविंग थिक वॉल। दीज स्पोर डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर का बनना। स्पोर का बनना, स्पोर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। सम प्लांट लाइक मॉसेस, कुछ पौधे होते हैं जैसे कि मॉसेस, फर्न, ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, फंजाई में ब्रेड मोल्ड होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। दे गिव राइज टू स्पोर्स,
यानी कि ये स्पोर्स को राइज करते हैं बाई सेल डिवीजन के द्वारा, विच आर वेरी स्मॉल बॉडीज, ये बहुत छोटी स्मॉल बॉडी होती हैं, हैविंग थिक वॉल, इनकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, दीज स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये स्पोर जो हैं जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, डेवलप कर देते हैं। द थिक प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ स्पोर इनेबल देम टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन, ये जो स्पोर की मोटी सी वॉल होती है इसे उपयुक्त समय पर जर्मिनेट करती है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये जर्मिनेशन इसका नहीं होगा, ये केवल फेवरेबल कंडीशन में ही इसका जर्मिनेशन होगा। लाइक द लैक ऑफ वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये जर्मिनेशन नहीं होगा, पानी की कमी है तो भी इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी, उपयुक्त कंडीशन होगी, ठीक है, तो द स्पोर गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, तो ये स्पोर जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में को राइज कर देंगे, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी नंबर 2 है, क्या है एक्टिविटी नंबर 2, टू ऑब्जर्व स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड। यहाँ पर हम स्पोर फॉर्मेशन को ब्रेड मोल्ड के द्वारा कैसे ऑब्जर्व करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर एक फंगस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन गए हैं, और जैसे स्पोरेंजिया फटती है इसमें छोटे छोटे स्पोर आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस है। हम एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में बात कर रहे थे। ऑब्जर्व द ब्रेड मोल्ड अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जब इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी, यानी कि आपकी जो फंगस होती है उसमें जो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं उन्हें हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी। एंड अ वल्व लाइक स्ट्रक्चर, और इसके सबसे ऊपर की तरफ वल्व लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर हमेशा स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, स्पोर हमेशा ही स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ईच स्पोरेंजियम हैव 100 ऑफ मिनट स्पोर इन इट, 100 से ज़्यादा की संख्या में इसके अंदर स्पोर होते हैं। ब्रेड मोल्ड ऑन ब्रेड स्लाइस, तो आपने इस तरह की ब्रेड पर फंगस लगी हुई देखी होगी। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, यह भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। कैसा रिप्रोडक्शन है, यह भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट टेक प्लेस द वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड ऑफ प्लांट, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक तरह का जनन का प्रकार है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें नए प्लांट्स जो हैं वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उनसे मतलब फॉर्म होगा, जैसे कि रूट से नए प्लांट का बनना, स्टेम से नए प्लांट का बनना, लीफ से नए प्लांट का बनना, या फिर वर्ड से नए प्लांट का बनना, ठीक है। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट की, यानी कि रूट, अगर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा रूट से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट लाइक कैरेट है ना, कैरेट माने गाजर, जैसे कि गाजर, स्वीट पोटैटो क्या होता है, शकरकंद, है ना, एस्पार्गस एंड डहेलिया कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट कटिंग, अगर इनकी रूट काट कर अब रूट ही लगा देंगे तो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर swollen एंड हैव फूड स्टोर इन देम, इनकी रूट जो होती है स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और यहाँ पर मतलब बड़ी मात्रा में इनका रूट में इनका जो फूड होता है वो इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। देयर रूट कटिंग, इनकी अगर हम रूट काट दें, हैव वर्ड्स इनटू व्हेन प्लेस इन मोइस्ट सॉइल, अगर इनकी रूट से बड काट कर हम कहीं पर मोइस्ट सॉइल में यानी कि नमी वाली सॉइल में अगर उसे हम लगा देते हैं, गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो ये नए प्लांट को जन्म देगा। कैसे प्लांट को जन्म देगा, नए प्लांट को जन्म देगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा भी आपने देखा होगा कभी कभी पौधे ग्रो कर जाते हैं, जस्ट लाइक शुगर कैन यानी कि गन्ने का पौधा, है ना। मनी प्लांट भी अगर आप काट के लगा देंगे तो मनी प्लांट भी हो जाता है, बनाना भी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी भी हो जाएगी, पोटैटो, मिंट, पुदीना भी हो जाएगा। रिप्रोड्यूस देयर स्टेम कटिंग, और ये स्टेम कटिंग के द्वारा हो जाते हैं, है ना स्टूडेंट, हो जाते हैं, आप जानते भी हैं, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम,
अब समझने वाली बात यही है, काफी कंपटीशन पूछती हैं कि आलू क्या तना है। बिल्कुल, आलू एक भूमिगत तना है। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है भूमिगत, जो जमीन के अंदर स्टेम होता है। भूमिगत तना है स्मॉल वर्ड्स कॉल्ड आई। इसमें जगह जगह पर आई देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे, देखो ये जगह जगह आपको आई देखने को मिल रही है ना स्टूडेंट। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी आपको आई देखने को मिलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। दे आई ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट सॉइल, और जैसे ही ये मॉइस्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में आती हैं, जर्मिनेट, ये आई क्या कर जाती हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं, एंड गिव राइज न्यू पोटैटो प्लांट, और एक नए पोटैटो प्लांट को जन्म देती हैं। एक्टिविटी नंबर 3 की बात करेंगे हम। टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो, ये आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। आप इस पर वीडियो भी बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा पोटैटो है जिसमें आप आइज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप एक एक्टिविटी का वीडियो बनाइए। आज आप कोई भी एक पोटैटो लीजिए, उसमें ये आई शो करते हुए समझाइए कि देखिए ये आई है। ठीक है, और आप वीडियो बना सकते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। टेक अ पोटैटो एंड कट अ पीस दैट हैज एन आई ऑन इट, प्लांट दिस piece in a pot contain soil, water it regularly and place the pots in sun. You will find a new plant develop from the eye. आई का कौन सा मतलब, इस आलू का यानी कि पोटैटो का कौन सा भाग काटे कि प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब भाई जब इन आइज को ही काट दोगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा ना। आप इन आइज को बचा के काटो, इनके पीस करो, और अगर आप मॉइस्ट सॉइल में इसको लगा दोगे तो 100% ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। जिंजर एन अंडरग्राउंड स्टेम, यह भी एक तना है, भूमिगत तना है जिंजर। स्टेम कॉल्ड राइजोम, इसे हम राइजोम कहते हैं। इस तने को हम क्या कहते हैं, राइजोम। क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। आल्सो रिप्रोड्यूस इन सैम्बे, इसका भी तरीका जो रिप्रोड्यूस का है वो सैम्बे है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ऑनियन, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम में आपका प्याज आ जाता है, टूलिप आ जाता है, एंड कॉल्ड आर कॉल्ड बल्ब। इनको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। इनके ऑनियन, टूलिप आर कॉल्ड बल्ब, इसे बल्ब कहते हैं। दे हैव बर्ड्स, इनके पास बर्ड्स होती हैं इन देयर बॉडी, विच गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, जो नए प्लांट को जन्म देते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 देखेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो इसको भी करिए। टू स्टडी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन ऑनियन, हम प्याज में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की स्टडी करेंगे। Fill a glass jar with water and place an onion on the rim such that its root touch the surface of water. You will see shoots emerging from it after a few days. कुछ समय के बाद। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक प्याज होना चाहिए, एक गिलास होना चाहिए जिसमें पानी भरा हो। अब इसमें आप प्याज को इस तरह से रखें कि आपका जो इसका जो रूट पार्ट है वो पानी में टच हो जाए। तो जब पानी में टच हो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 24 आवर या 48 आवर आपको कुछ रूट निकलती हुई दिखाई देंगी। क्या निकलती हुई दिखाई देंगी, रूट निकलती हुई दिखाई देंगी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकते हैं। रूट तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ आप तरीका दिखा सकते हैं कि सर देखिए हम ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन लीव्स के द्वारा कैसे होता है। तो लीफ ऑफ द प्लांट लाइक विगोनिया एंड ब्रायोफाइलम्स प्रोड्यूस वर्ड्स ऑन देयर मार्जिन्स, यानी कि इनकी जो कलिका होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, उन पर किनारे की तरफ बिगोनिया और ब्रायोफिलन में कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ऑन टचिंग मॉइस्ट सॉइल, जैसे ही ये मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, द बड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये बड जो है न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।